वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप 7 के सेकेंड पार्ट। हम इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 11। तो इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये किस फॉर्मूला पे बेस है? ये देखो फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इस पर बेस ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ प्रेजेंट है। देखो इधर 4 प्रेजेंट है, इधर कोई भी कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैं 4 को कॉमन निकालूंगा। तो 1/4 को मैं बाहर निकालने पे हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह दिखेगा। जब हम कोई भी नंबर कॉमन निकालते हैं तो उस नंबर से इक्वेशन को डिवाइड होता है। तो डिवाइड करने पे कुछ ऐसे दिखेगा, यहां 4 कैंसिल होगा। 1/4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हमारा इधर भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस ए स्क्वायर प्रेजेंट है, यहां कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। 4 का हम स्क्वायर रूट लिखेंगे 2, 11 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11 ब्रैकेट स्क्वायर। इन दोनों की मीनिंग सेम है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 11/4। मैंने ये सब किस लिए किया? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्म किया, उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखने के लिए। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1/a, की जगह पे है √11/2, यानी 1/a मतलब √11/2 इंटू tan इनवर्स x/a, की जगह पे अगेन आएगा 11/2 प्लस c। ठीक है, इसके बाद 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह दिखेगा 1/2√11। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है, तो वो ऊपर जाएगा tan इनवर्स 2x/√11 प्लस c। तो हमारा ये आंसर बहुत इजी तरीके से इस तरह सॉल्व होगा। हमारा यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इस तरह से हम ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें 10वीं में बेसिक आना चाहिए। 10वीं में फैक्टराइजेशन हुआ था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड हुई थी, फॉर्मूला मेथड हुई थी। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड तुम्हारी यूज होती है। जो बच्चे 10वीं में परफेक्ट स्क्वायर को मिस करते हैं, उन्हें 12th स्टैंडर्ड में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखो इस प्रॉब्लम को, इंटीग्रेशन 1/√3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 dx, ऐसा प्रॉब्लम प्रेजेंट है। लेकिन पहला तो हमें मालूम है कि x स्क्वायर के बाजू में कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं चाहिए। तो इस 3 को मैं कॉमन निकालता हूं, तो इंटीग्रेशन 1/√3 कॉमन निकालूंगा, मतलब सबको 3 से डिवाइड होगा। तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x/3 प्लस 2/3 dx। तो मैं इस 3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा, जो आएगा 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ कट होगा 3 अंदर आएगा x स्क्वायर, यहाँ कुछ कटने होगा तो आएगा -4/3x प्लस 2/3 dx।
तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहां तुम्हें याद रखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगानी है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां लेके सॉल्व करूंगा, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3। इसे हम 10वीं के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका तुम्हें सिखाता हूं। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब मिडल एक्स के बाजू में जो प्रेजेंट है वो हम लिखेंगे। तो आएगा हाफ इंटू 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर हमारा आएगा 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब फाइनल आंसर आएगा 4/9। देखो यहां तक समझा। तो ये जो हमारी वैल्यू यहां आई है वो हम इस प्लस साइन की जगह पे एक बार ऐड करेंगे। ध्यान से सुनो, ये जो हमारी वैल्यू आई है वो हम इस प्लस साइन की जगह पे एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस की जगह पे प्लस 4/9। ऑलवेज पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर रिमेनिंग क्वांटिटी 2/3 लिखेंगे। तो ये तुम्हें याद रखना है। ये होने के बाद ये हमारा हुआ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इधर ब्रैकेट डालेंगे और पहली स्टेप इधर, ये हमारा कौन से फॉर्मेट में आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आया। कौन से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आया, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लो, इधर लिखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है एक्स। लास्ट क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लो, इधर लिखो 2/3, और ये जो फर्स्ट साइन है वो इधर लिखो माइनस और लिखो ब्रैकेट स्क्वायर। सिंपल है, यानी क्या हुआ, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखो, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखो, फर्स्ट साइन इधर मिडल में लिखो और उसका ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 3 4 जा 12 प्लस 9 2 जा 18/27 माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सब्सट्रैक्ट होकर आंसर आएगा 6/27। उसके बाद हम 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 3 9 जा, तो हमारा आंसर कुछ ऐसे दिखेगा, x माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2/9 है। तो मैं सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सॉल्व करूंगा, उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। 2 का स्क्वायर रूट आता है √2/9 का स्क्वायर रूट आता है 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मेट में लिखूंगा। अब इस क्वांटिटी को इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दिखेगा, I 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस √2/3 dx। तो हमारा रिड्यूस फॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद हम फॉर्मूले को एनालाइज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इधर फिट बैठता है। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर √x² माइनस a स्क्वायर। देखो ये x क्वांटिटी है और ये a स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ फिट बैठेगा इसके लिए।
तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लॉग ब्रैकेट x की जगह पे यहां प्रेजेंट है x माइनस 2/3 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर मतलब x माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर आएगा माइनस a स्क्वायर मतलब -√2/3 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऐसा शो होगा। तो यहां हमारा इंटीग्रेशन का टाइप 7 जो इतना टफ टाइप था वो इजी तरीके से सॉल्व होके खत्म हुआ है। तुम्हें बस इसके फॉर्मूले याद करने हैं और इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। प्लीज like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes.